लोकसभा चुनावों के बाद ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा चुका है। ईवीएम की हैकिंग की आशंका जताते हुए इसके इस्तेमाल को खत्म किए जाने की बात कहकर टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने एक नई बहस छिड़वा दी। एलन मस्क के बयान के बाद भारत में एक बार फिर इसको लेकर आवाजें उठने लगी हैं, खासतौर पर विपक्ष की ओर से। एलन मस्क के ट्वीट को आधार मानकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे ब्लैक बॉक्स बता दिया, तो अखिलेश यादव ने ईवीएम से चुनाव कराना बीजेपी की जिद करार दिया। हालांकि चुनाव आयोग कई बार इस पर अपनी सफाई दे चुका है, लेकिन गाहे बगाहे ईवीएम का जिन बोतल से बाहर आ ही जाता है। सियासत की इस विपक्षी राग पर क्या होगा ईवीएम का भविष्य, इसी पर एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले इस मसले को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि एलन मस्क के एक ट्वीट जिसमें लिखा गया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए, इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम है। इसको लेकर एक बार फिर ईवीएम को लेकर चर्चाएं उठने लगी हैं। अब सवाल यह है कि क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संभव है? पूर्व सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर.के. श्रीवास्तव की माने तो भारत के ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। ईवीएम नॉन टेम्परेबल है। ईवीएम से किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है। ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है। तकरीबन 30 साल से भारत में निर्वाचनों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ईवीएम को लेकर दाखिल दर्जनों याचिका सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। इसलिए यही बात कानून के जानकार एमएल लाहोटी भी कहते हैं कि दूसरे देश के ईवीएम में हो सकता है कि छेड़छाड़ संभव हो, लेकिन भारत में नहीं है। देखिए, ईवीएम दो टाइप के हैं। एक ईवीएम यूज होता है यूएसए के अंदर और शायद संभवतः यूरोप के भी कुछ एकाध देशों के अंदर। वो ईवीएम का सिस्टम और हमारे देश के अंदर जो ईवीएम यूज होता है वो पूर्ण रूप से अलग है। और हमारे देश के अंदर जो ईवीएम है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया गया कि एक्सटर्नल टेक्नोलॉजिकल वाईफाई हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उससे छेड़छाड़ नहीं, हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम को लेकर एक याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा था कि चुनाव प्रक्रिया की निगरानी निर्वाचन आयोग करता है और ईवीएम का इस्तेमाल दशकों से चुनाव में किया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि ईवीएम का यह नया विवाद कब थमता है। दुनिया के ताकतवर व्यक्ति एलन मस्क द्वारा यह दावा किया जाना कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकता है और इसकी संभावना है, भारत में यह सवालों का विषय बना हुआ है और इसको लेकर के लगातार आवाजें भी उठने लगी है। लेकिन कानून के जानकार और एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। तो चुनाव हो गए, लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित कर दी, इंडिया अलायंस के अच्छे नंबर्स आए, मजबूत विपक्ष देश को मिला। इंडिया अलायंस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सब रिजल्ट्स को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि बैठना तो विपक्ष में ही और वो भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन एक बार फिर से ईवीएम पर। अब ईवीएम के पीछे रहकर क्या नया खेल है, इसको भी समझने की जरूरत है और देश की जनता भी इन तमाम चीजों को समझ रही है। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए एक जबरदस्त पैनल है, बहुत सेंसिटिव पैनल मेरे साथ है। मेरे साथ कांग्रेस के कदावर प्रवक्ता और सीनियर प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी हैं। जब आते हैं बहुत ही फैक्ट्स पर बात करते हैं और इसलिए मुझे बहुत पसंद है। रंजीत सर, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कदावर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं। इसके साथ बीएल गुप्ता साहब भी हैं मेरे साथ, इंजीनियर, रिटायर्ड बीएल। मैं सबसे पहले मिश्रा जी आप ही के पास आ रहा हूं, रंजीत सर आपके पास आ रहा हूं। एक बार फिर से, अब जाहिर तौर पर मैं इस बात को मानता हूं कि आपको पता होगा, आपने तमाम चीजें होमवर्क किया होगा। एलन मस्क किस बारे में जिक्र कर रहे थे, कौन से देश के संदर्भ में उन्होंने ईवीएम को लेकर जिक्र किया। लेकिन देश में एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा जोरों शोरों से राहुल गांधी ने उठाया, समाजवादी पार्टी ने उठाया। औचित्य नजर आता है इसका? देखिए रोहित जी, कल संडे मिड डे अखबार में जो मुंबई से प्रकाशित होती है उसमें एक खबर छपी और वो वनराय पुलिस के संदर्भ में वो खबर थी। उसमें ये कहा गया था कि मंगेश पंडिलकर जो रविंद्र वायकर के संबंधी हैं, और ये रविंद्र वायकर वहां से शिवसेना उम्मीदवार थे मुंबई नॉर्थ वेस्ट से, जिनके बारे में आपने देखा होगा कि वहां अमोल कीर्तिकर को पहले 1 वोट से विजयी घोषित किया गया था और बाद में रिकाउंटिंग के बाद उनको 48 वोट से पराजित घोषित किया गया था। तो ये मंगेश पंडेलकर जो हैं, इनके बारे में कहा गया कि इनके पास जो फोन था वो ईवीएम से कनेक्टेड था
और उसके उससे पास एक ओटीपी OTP आया। जनरेट किया जी, गया जी। और उस ईवीएम को अनलॉक किया गया जो नेस्को सेंटर में 4 जून को यूज किया गया था, जिसको कि हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी अपने ट्वीट के साथ अटैच किया था। जी। और 14 जून को इस पर एफआईआर भी हुआ और पोस्टल बैलेट सिस्टम को भी उन्होंने अनलॉक किया, ये वहां की पुलिस कह रही है। और नतीजा ये हुआ कि जो वहां चुनाव जीत रहे थे अमोल कीर्तिकर, वो चुनाव हार गए और 48 वोट से वहां रविंद्र वायकर को विजयी घोषित कर दिया गया। एक तो ये बात है जी। दूसरी बात आप ये देखिए कि एलन मस्क के पहले भी अमेरिकी चुनाव में अभी जो ईवीएम से कुछ जगहों पर चुनाव होते हैं, बाकी जगहों पर बैन है वो, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी प्रचलन में है। वहां रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर चुनाव लड़ रहे थे। प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनाव में उन्होंने कहा कि इसमें ईवीएम की गिनती में अनियमितता उनको मिली और उन्होंने जब शिकायत की तो वहां वीवीपैट का 100% मिलान किया गया और उस आधार पे उसको ठीक किया गया। बिल्कुल सही। इसलिए प्रोफेसर साहब, मैंने आपका इंट्रोडक्शन ही इसलिए इस चीज को लेकर दिया था कि मुझे ये सब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रोफेसर मिश्रा साहब बिल्कुल पढ़कर आते हैं। लेकिन आपने दो चीजें कही, प्लीज आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। आपने दो चीजें कही, अखबार का जिक्र किया, अखबार की तरफ से माफीनामा आ गया। दूसरी बात, ये बात आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि ईवीएम्स में एक ऑन ग्रिड ईवीएम है, एक ऑफ ग्रिड ईवीएम है। ऑन ग्रिड ईवीएम जो कि वाईफाई इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, सर्वर से कनेक्टेड रहता है, उसको हैक किया जा सकता है, यह बात सच है। लेकिन भारत में जो ईवीएम्स यूज हो रहे हैं वो तो ऑफ ग्रिड है। इस फोन में जो मैं यूज कर रहा हूं या आप यूज कर रहे होंगे फोन, इसमें से सिम कार्ड निकाल दीजिए, वाईफाई बंद कर दीजिए, वाईफाई ना हो, इस फोन का कुछ और कर सकते हैं आप, फोटो खींच सकते हैं, लेकिन फोटो भेज भी नहीं पाएंगे आप। हाँ देखिए रोहित जी, अब इसमें सवाल यह है कि आपने देखा होगा कि पहले नीदरलैंड ने इसको प्रयोग में लिया, 2006 में बैन कर दिया। इसको जर्मनी ने यूज किया, 2009 में उसने बैन कर दिया। इटली जैसे देशों ने बैन किया और फ्रांस और इंग्लैंड ने इसी कारण से इसका उपयोग नहीं किया। अमेरिका में भी ये बैन है, लेकिन वहां चूंकि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पावर हैं तो कुछ राज्यों में ये चल रहा है। मेरा सिंपली ये कहना है कि देखिए, जीत हार से अलग का मुद्दा है। अभी कुछ दिन पहले CSDS ने एक सर्वे किया था जिसमें ये उन्होंने बताया था कि 45% लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। मेरा ये कहना है कि 45% तो बहुत बड़ी आबादी है। अगर कुछ लोगों को भी ईवीएम पे नहीं भरोसा है तो उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। दिल में कंफ्यूजन है, मन में कंफ्यूजन है, हर प्रकार के उसको क्लैरिटी मिलनी चाहिए सर। लेकिन ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड इस पर आप नहीं बोलेंगे। कौशल कांत जी, आपके पास आ गया मैं। कौशल कांत जी, 2004 में ईवीएम्स इंट्रोड्यूस हुए, 2004 में सरकार बनी। किसकी सरकार बनी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। 2009 में वापस हुआ, तब भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत 2014 से शुरू हो गई ईवीएम्स में। रोहित जी बिल्कुल सही कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने दो बातें उठाई। एक इन्होंने यूएस के ईवीएम की बात की और एक बात की उन्होंने मुंबई में इनके हिसाब से किसी भी वजह से एक एरिया के इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर इनको भरोसा नहीं। तो जहां पर रिजल्ट के ऊपर भरोसा नहीं है वहां ये मामला अगर है तो वो करप्शन का मामला है, उसमें ईवीएम पे सवाल नहीं उठ सकते हैं, पहली चीज। और अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इनके पास जो साक्ष्य है उसका मूल्यांकन होना चाहिए। और अगर ये सही है या जो भी सही है उसको उसके हिसाब से न्याय मिलना चाहिए। इसमें ईवीएम पे कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ईवीएम पे क्वेश्चन एलन मस्क के कहने के बाद नहीं, जब अभी इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे 4 जून को, उसके पहले एक दिन पहले तो ईवीएम ईवीएम ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, सारी संवैधानिक एजेंसियों को धता बताते हुए सारे इंडी गठबंधन के लोग केवल ये अपनी हार का टीकड़ा तोड़ने के लिए ईवीएम के सर पे पहले से तैयारी कर ली थी। वो तो रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ कि इनको लगा कि ये हार के भी जीत गए और हमें लगा कि हम हार के भी जीत के भी 400 पार नहीं हो पाए। सिर्फ फर्क ये रहा। पुरख्याल जी, मुझे ये कहना है कि इन्होंने कहा 45% लोगों को भरोसा नहीं है। अरे 45% नहीं, देश की जनता जो चुन करके अभी डेमोक्रेसी में आती थी, जब तक कांग्रेस की अकेले एक सरकार बनती थी 89 तक, उसके बाद मिलीजुली सरकारें बनी, उसके पहले की सारी सरकारों में केवल जो सरकार बन के आती है वो सरकार केवल 40% वोटों पे बन के आती, 60% लोग भरोसा नहीं करते। तो अगर भरोसे की बात करेंगे, भरोसा नहीं करते इसलिए हम भरोसा नहीं करेंगे, तो हमारा डेमोक्रेसी इतने सालों से चल रही है वो लिमिटेड एक सेक्टर ऑफ सोसाइटी के लेवल पे चल रही है।
मेरा यह कहना है, अगर एक आदमी को भी भरोसा नहीं है डेमोक्रेसी में तो वो डाउटफुल है और उसकी जांच होनी चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ। इलेक्शन कमीशन ने ओपन चैलेंज दिया हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर ओपन चैलेंज था कि आप आइए, डिमॉन्स्ट्रेट करिए, हाँ। हैक करिए। आप ये समझिए कि एलन मस्क को शायद ये नहीं पता कि जो इलेक्शन कमीशन की हमारी ईवीएम है वो बनाने वाले टेक्निकल कमेटी के जो चेयरमैन हुआ करते थे, बिल्कुल ठीक बात है। अब नहीं देखिए, रहे एलन हैं। मस्क का तो एक जिक्र हम मिनट सर, लगातार कर पोखरियाल रहे जी, हैं। पोखरियाल अभी जी, प्रधानमंत्री भी खत्म उनसे कर रहा हूं मुलाकात अपनी हुई थी, वो तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। और एलन मस्क के दिमाग की तारीफ हर कोई कर रहा है। यूथ उनको आइडल करते हैं, वो तो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं कि रॉकेट जाएगा, उसी रॉकेट को रीयूज भी कर सकते हैं। तो आइडलाइज उनको करना चाहिए। लेकिन जी 10 सेकंड सर। हाँ कि हाँ 10 सेकंड। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर हुआ करते थे प्रोफेसर पीवी इंद्रेसन, जो टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन थे। ईवीएम उन्होंने बनाई थी। जब उन्होंने बनाई थी तो उन्होंने आईआईटी दिल्ली में ईवीएम को स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और कहा था कि जो हैक करके लाएगा उसको 50,000 रुपए का इनाम देंगे। पूरी आईआईटी दिल्ली के लोग थे और कोई नहीं हैक कर पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे आपके जेब में पड़ा हुआ कैलकुलेटर है, ये मोबाइल फोन कैलकुलेटर से ज्यादा कुछ है ही नहीं। सिम हटा दो, वाईफाई बंद कर दो, कैलकुलेटर के अलावा कुछ है नहीं। ये फोन कैलकुलेटर को हैक नहीं कर सकते आप, कैलकुलेटर को वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकते। ये मोनोटोनस डिवाइस है। मैंने ये चीजें बताई हैं। कौशल कांत जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। बीएल गुप्ता साहब भी हमारे साथ है, बीएल में रहे हैं, रिटायर्ड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से तमाम चीजों को देख रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर रंजीत मिश्रा बहुत संजीदगी के साथ बात करते हैं और उनसे जब बात होती है तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मिश्रा जी, ये सवाल मैं जानता हूं आप लोगों के सामने बार बार आते होंगे, ना सिर्फ 2014 में बल्कि उसके बाद कई स्टेट्स में भी इलेक्शन हुए, वहां पर आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। और जैसा मैंने जिक्र किया, अमेरिका का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस शहर के बारे में, जिस संदर्भ में एलन मस्क बात कर रहे थे, और मैं खुद कह रहा हूं एलन मस्क को तो आइडलाइज करना चाहिए, बहुत तेज दिमाग है उनका, जबरदस्त एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो उनको देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने किसी और संदर्भ में शायद बात की थी और राहुल गांधी ने यहां कह दिया कि ईवीएम इज अ ब्लैक बॉक्स। रंजीत सर। हाँ रोहित जी, रंजीत सर, देखिए, पहले भी मैं ये कह रहा था कि इसको जीत हार से जोड़ के नहीं देखना है, क्योंकि अब तो चुनाव हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ये डिमांड तो कर नहीं रही है कि उस चुनाव परिणाम में आप कोई परिवर्तन करें। ये है कि देखिए, न्याय के बारे में कहा जाता है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। और जब इतने लोगों को भरोसा नहीं है, इंडिया ब्लॉक देखिए, विपक्ष में हम लोग हैं, कोई छोटा गठबंधन तो है नहीं। अभी भी 237 सीट हम लोगों के पास है, तो एक बड़ा ब्लॉक है। और जब देश के आधे लोगों को इस पर भरोसा नहीं है, तो इस पे तो कम लोगों को भी भरोसा नहीं हो, तभी भी पुनर्विचार होना चाहिए। और अब तो चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, अब तो चुनाव के बाद की बात है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इन चीजों को संज्ञान में लेना चाहिए। और एलन मस्क ने एक बात जो उठाई रोहित जी, उन्होंने ये कहा कि अभी के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना प्रयोग और दुरुपयोग हो रहा है कि चाहे मानव के द्वारा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को प्रभावित किया जा सकता है, भले ही वो आंशिक रूप से ही क्यों न हो। तो मेरा यह कहना है कि चुनाव आयोग को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और ऐसी कोई पद्धति जिसपे सब लोगों का भरोसा हो, उसके बारे में बात करनी चाहिए। रंजीत जी, एक चीज मैं रोहित जी, एक चीज मैं इसमें ऐड करके बस पूरी कर लूं। हाँ सर, देखिए, इस पे आपको ध्यान होगा कि भाजपा के जो सर्वोच्च नेता रहे आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने इस पे सवाल उठाए थे, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उठाए थे, यशवंत सिन्हा जी ने उठाए थे, आज चंद्रबाबू नायडू साथ है, उन्होंने भी इस पे सवाल उठाए थे। बिल्कुल, और जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो नरसिम्हा सर ने उठाए थे, पुस्तक ही उन्होंने लिखा था। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार उठ रहा है। दूसरी बात रोहित जी, देखिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुझाव दिया था कि आप जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे तो उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल करें। अगर ऐसा होता तो कई ये जो संदेह उत्पन्न होते रहे पिछले चुनाव के दौरान भी, वो भी नहीं होते। मेरा ये कहना है कि ये जनता के विश्वास की बात होती है। ठीक है रंजीत सर, काफी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा आगे कि आप इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, आप लोग एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको विपक्ष में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आर यू गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट? इस पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन बीच में कौशल कांत जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? आपके पुराने नेताओं का जिक्र किया, किताब का जिक्र किया, चंद्रबाबू नायडू ने उसमें क्या बयान दिया था वो जिक्र किया, जब तब आ रहा था 2004 में जब ईवीएम आ रहा था तब आपको भी प्रॉब्लम थी। पोखरियाल जी, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ही एक ईवीएम के खिलाफ एक याचिका दायर की थी और उस याचिका में पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्रॉस वेरीफाई किया, चेक किया और अपना फैसला दिया।
उसके बाद 2014 के इलेक्शन के बाद जब बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, कुछ लोग नकली ईवीएम को पार्लियामेंट में ले जाके दिखाया था, तो इलेक्शन कमीशन ने ओपन इनवाइट भेजा था सारी पॉलिटिकल पार्टी को अपने बेस्ट टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ। और मैं अभी कह रहा हूं, एलन मस्क को लेकर राहुल गांधी फिर आकर के इलेक्शन कमीशन के सामने उसको हैक करके दिखाएं, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जैसा आप बता रहे हैं और मैं समझ भी रहा हूं, रंजीत जी पढ़े लिखे आदमी है। रंजीत जी, आप ये सोचिए कि एक कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है जो सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड हो। अगर कोई मशीन सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड नहीं है तो उसको हैक नहीं किया जा सकता है। एआई इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वो कोई रोबोट नहीं है। रोबोट को भी सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामिंग की जाती है। आप ये समझिए, हैक उसी चीज को किया जाता है जो किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड हो। इसमें यूनिट ही केवल आपका बटन दबाना है समझा रहे हैं, लेकिन मेरे जहन में बात चल रही है कि आप समझा किसको रहे हैं? उन्हीं की सरकार ने तो इंट्रोड्यूस किया था ईवीएम। यही काम इलेक्शन के पहले किया कि संविधान खत्म हो जाएगा। आपने कहा कि 400 पार आएगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे। आपने कहा कि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन, और अभी आपने आखिरी में यह कहा कि चूंकि उनका सिलेक्शन के प्रोसेस में और डाउट है आपको, इसलिए ईवीएम खराब है। एक्चुअली आप बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं। आप ईवीएम को ओपन प्लेटफॉर्म पे है, दुनिया में चैलेंज है, अगर कोई भी आकर के उसको हैक करके दिखा दे तो ईवीएम खत्म हो जाएगी। इसमें इतना डिबेट करने की क्या जरूरत है? और आप लोग तो इतने टेक्निकल एडवांसमेंट वाले हैं। एलन मस्क आपका दोस्त है, उसके ट्वीट पे आप फॉलो करते हैं, विदेश में जाके भारत के लोकतंत्र की बुराई करते हैं। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में लोकतंत्र मर रहा होता है। एलन मस्क से कोई दुश्मनी नहीं है। एलन मस्क के साथ अभी मोदी जी की तस्वीरें कितनी वायरल हुई हैं। तब लोकतंत्र बहुत प्रभावशाली होता है जब बैलेट पेपर को लूट करके उसके ऊपर पिक्चरों में जैसे दिखाया जाता है, स्टैंप लगा लगा करके एक ही पार्टी के लोग जीत जाते थे, तब लोकतंत्र बहुत हट्टा कट्टा होता था। पर अब लोकतंत्र मर रहा है। क्योंकि इंडी गठबंधन वाले और कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। लेकिन वो कह रहे हैं हमें चुनाव की जरूरत ही नहीं है, हमें विपक्ष में बैठा दिया, ठीक है, अब तो चुनाव भी नहीं है, अब हम ये बात भी ना उठाएं, उफ भी ना करें। मैं आऊंगा कौशल जी, लेकिन रंजीत जी, जो आरोप प्रत्यारोप लगातार आप दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, हालांकि मैं बहुत खुले मन के साथ, खुले दिल के साथ आप लोगों से डिबेट करता हूं, और डिबेट भी नहीं, मैं तो कहता हूं कि एक सार्थक चर्चा मैं करना चाहता हूं हमेशा आप लोगों से। लेकिन मिश्रा सर बार बार ये तमाम चीजें उठाना, और आप साफ कह रहे हैं कि भैया जनता के मन में क्वेश्चन मार्क है, कंफ्यूजन है, और मैंने आपसे पूछा था इस मसले को लेकर आगे आपका स्टैंड क्या रहने वाला है? कोर्ट जाने वाले? क्योंकि जिस चीज का जिक्र बार बार कर रहे हैं, कौशल कांत जी की पहले भी कहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसे ईवीएम्स रख दिए थे, आइए हैक कीजिए। हालांकि उस वक्त भी मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, एनसीपी ने कहा था कि हां हम करवाएंगे, या फिर सीपीआईएम ने कहा था हम कराएंगे, और भी दल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस तो उसमें नहीं थी। कौशल कांत जी वो किताब का जिक्र कर रहे थे अभी नरसिम्हा राव जी की, कि किताब में क्या कुछ लिखा था ईवीएम को लेकर, लेकिन 2014 के बाद आपकी सरकार बनी, तब से दिक्कत शुरू हुई। हालांकि उसके बाद कई विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने परफॉर्म किया, सरकारें बनी, तब कोई दिक्कत नहीं। रोहित जी, आप ये समझिए कि अगर एक ईवीएम होती है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2000 वोट की है। वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है। प्रोग्राम भी, वो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं, हार्डवेयर प्रोग्राम है, कि एक बार चिप बना दी, उसका एक मॉडल डिजाइन बना दिया गया हार्डवेयर का, वो वही रहता, वो ना रीराइट किया जा सकता, ना उसको इरेज किया जा सकता है। पहली कोई इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलता है, क्लियर एंड वेरीफाइबल होता है। आज जो ईवीएम में जितने वोट पड़े हैं, वो आप उसको 6 महीने बाद, साल भर बाद, 10 साल बाद भी उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। तो समस्या ये है ना पोखरियाल जी, अगर विपक्ष का हाल ये है कि अगर कोई आदमी सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है, पर कोई आदमी सोने का नाटक कर रहा है तो उसको जगाया नहीं जा सकता, वो लेटा ही रहेगा, सोया ही रहेगा। वही हाल इंडी गठबंधन का है। उन्होंने ये ठान लिया है कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है, जब से एनडीए की स्ट्रांग सरकार बनी है, जब से विश्व में हमारा नाम आ रहा है, हम 5वीं इकॉनमी बन चुके हैं, 3री इकॉनमी बनने वाले हैं, 4थी अगले 1 साल में बन जाएंगे। जिस तरीके से G7 में जाकर के भारत का डंका मोदी जी ने बजाया है, जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड इंडिया का नाम हो रहा है, तो ये एक, जैसे कहा जाता ना, एक इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हैं। और उस इकोसिस्टम, जो फॉरेन का इकोसिस्टम है, उसको अपने बेनिफिट के लिए इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया के लोकतंत्र और इंडिया के सिस्टम को मलाइन करने की कोशिश इंडी गठबंधन कर रहा है। ओपन चैलेंज है, एलन मस्क हो या कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, और वैसे भी एलन मस्क पोर्टो रिको की बात कर रहे थे, पोर्टो रिको की वो बात कर रहे थे, जहां पर ऑन ग्रिड सिस्टम है ईवीएम में, हमारे देश में ऑफ ग्रिड सिस्टम है। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं, इस फोन से सिम निकाल दीजिए,
वाईफाई हटवा दीजिए, वाईफाई ना रखिए, कैलकुलेटर एक फोटो खींचने के अलावा आप इससे कुछ कर नहीं सकते। वही हाल अपने साथ भी है, सब कुछ पता है, जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई मसलों पर ईवीएम को जब बार बार बदनाम किया जाता है तो ऐसी डिबेट्स हमें करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपने तमाम पैनलिस्ट गेस्ट का। रंजीत जी बहुत धन्यवाद, बीएल गुप्ता साहब थैंक यू सो मच, और कौशल खान जी आप जुड़े हमारे साथ।